मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना, मुतासिबाना और नाकाम पॉलिसीज के बायस भारत खाना जंगी का शिकार हो रहा है। रियासत मणिपुर में भी फिर फसादात फूट पड़े, जबकि भारतीय पुलिस ने भी शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग खोल दिए। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक मणिपुर हुकूमत ने बिश्नोपुर बॉम्ब धमाके में 2 बच्चों की मौत और खातून के जख्मी होने पर 5 अजला में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया। वाक़े के बाद एहतजाज में मुजाहिरीन ने थाने के सामने टायर जलाकर चेक पोस्ट को नुकसान पहुंचाया। मुश्तिल हुजूम को मुंतशिर करने के लिए एहलकारों ने फायरिंग कर दी, जिसमें कम अज़ कम 19 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रियासती हुकूमत ने बिश्नोपुर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। मकामी जरीदे मणिपुर पोस्ट के मुताबिक खासे भारतीय फौज ने अवाम के लिए तेल ले जाने वाले 2 टैंकर्स छीनने की कोशिश की, मुजाहमत पर खुद ही इन्हें जला डाला। माहिरीन के मुताबिक भारतीय हुकूमत कश्मीर, मणिपुर और दीगर रियासतों में अलहदगी पसंद तहरीकों को ताकत से दबाने की नाकाम कोशिश कर रही है, जबकि हिंदुस्तानी फौज आम शहरियों के जानो माल को निशाना बनाने वाली दहशतगर्द तंजीम का भयानक रूप धार चुकी है। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। पंजाब में मसीही बिरादरी के कदीम फैमिली कवानीन में तब्दीली का फैसला। 1872 में बनाए गए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में 153 साल बाद बुनियादी तब्दीलियां की जाएंगी। मुजव्विज़ा क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का बिल 2026 तैयार कर लिया गया है। अब्बास नकवी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अब्बास, क्या क्या तब्दीलियां करने जा रहे हैं, क्या तफसील है इसकी? जी देखिए, पंजाब के लाखों मसीही खानदानों के लिए एक बड़ा रिलीफ सामने आया है और पंजाब में मसीही बिरादरी के कदीम फैमिली कवानीन में तब्दीली का फैसला किया गया है। 1872 में बनाए गए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में 153 साल बाद बुनियादी तब्दीलियां की जाएंगी। सूबे में अंग्रेज दौर के चले आ रहे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के 22 मसीह जो बिरादरी है वो शादी ब्याह की रजिस्ट्रेशन न होने के मसाइल से 2 4 थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की मसीही बिरादरी की बेहतरी पर खसूसी दिलचस्पी को देखते हुए मुजव्वज़ा क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बिल 2026 जो है वो तैयार कर लिया गया है और मुजव्वज़ा बिल पंजाब असेंबली में चेयरमैन कमेटी अखिल तैमूर फिल्बुस क्रिस्टोफर ने बहैसियत प्राइवेट मेंबर जमा करवा दिया है। बिल के तहत मसीह बिरादरी में शादी की उम्र कम से कम 18 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ की गई है। इससे पहले कानून के मुताबिक शादी के लिए लड़के की उम्र कम से कम 16 साल जबकि लड़की की 13 साल मुकर्रर की गई थी। मुजव्वज़ा बिल के तहत शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन का मसीही होना जरूरी करार दिया गया है। मुजव्वज़ा कानून के मुताबिक दूल्हा और दुल्हन में से इससे मुताल्लिक तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया अब्बास नकवी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने PHA को लाहौर के पार्क बहाल करने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स ये कि पानी के बचाव पर हुकूमत भी अदालत की बातों को अपना रही है, जो अच्छी बात है। मजीद अदालती समाअत का अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने अदालत को बताया कि खिलाफ वर्जी पर 18 सर्विस स्टेशन को जुर्माने किए गए हैं और पानी के बचाव के हवाले से हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत भी अदालत की बातों को अपना रही है, जो कि अच्छा कदम है। दौरान समाअत अदालत ने PHA को लाहौर के तमाम पार्कों को असल हालत में बहाल करने के अहकामात जारी किए हैं और ये कहा है कि PHA अच्छा काम कर रहा है और PHA रूल्स बनाते हुए महकमा जंगलात को जो है वो उसमें शामिल ना करे और महकमा जंगलात लाहौर से अगर बाहर काम कर रहा है वो अपना काम करता रहे। अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो दरख्तों और पार्कों के हवाले से काफ़ी मोहतात होते हैं, लिहाजा अदालत ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट्स भी तलब कर ली हैं। जी। और किफ़ायतशारी प्रोग्राम ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों को बहरान में धकेल दिया। माली साल के आखिरी क्वार्टर में अस्पतालों के बजट में बड़ी कटौती का इंकशाफ हुआ है। दानियाल उमर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। दानियाल, अपडेट कीजिए। देखिए, लाहौर के बड़े अस्पताल माली बहरान का शिकार होने लगे हैं। माली साल 2025-26 के आखिरी क्वार्टर में सरकारी अस्पतालों के बजट में बड़ी कटौती का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक शहर का मारूफ अस्पताल गंगाराम अस्पताल की इंतज़ामिया ने 70 करोड़ रुपए की दरख्वास्त की थी इस आखिरी क्वार्टर में, मगर पंजाब हुकूमत की जानिब से सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम जारी की गई है। इंतज़ामी ज़राए के मुताबिक क्योंकि अस्पताल में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के साथ तमाम सर्विसेज मुफ्त देनी होती है, तो इस 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम में 3 से 4 माह का अरसा गुजारना उनके लिए इंतहाई मुश्किल होगा। इसी तरह ज़राए के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल, न्यू अस्पताल, जिना अस्पताल भी माली बहरान का शिकार होने लगे हैं, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल और लाहौर जनरल अस्पताल में भी बजट की कटौती का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक इस फैसले के बाद अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत, इसके अलावा जो सब्सिडाइज टेस्ट होते हैं उनमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा मरीज़ों को। जबकि हमारी जब बात हुई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक से, तो उनका ये कहना है कि अस्पतालों को मरहलावार फंड्स की फराहमी का सिलसिला जारी
रही है और अस्पतालों को मुकम्मल फंड्स फराहम किए जाएंगे। जी, पंजाब हुकूमत ने क्राइम सीन यूनिट्स के लिए नए कवायद नाफिज कर दिए। फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी के तहत सूबे भर में डिविजनल और ज़िले यूनिट्स कायम किए जाएंगे। तफ्तीशी अफसरान को संगीन जराइम के मकामात पर फौरी पहुंचने और शवाहिद महफूज करने की जिम्मेदारी दी गई है। जहांगीर खान तफसीलात बताएंगे। जी जहांगीर। जिन नए कवायद के मुताबिक जुर्म के मुकाम को महफूज रखने के लिए जिम्मेदारी पहले पहुंचने वाले इदारे यानी पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर आयद कर दी गई है और जाए वक़ुआ के तफ्तीशी अफसर को कत्ल, खुदकुशी, डकैती, ज्यादतियां, दहशतगर्दी और दीगर संगीन जराइम के मुकामात पर फौरी पहुंचने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तफ्तीशी अफसर को मौका वारदात की मुकम्मल तस्वीर, वीडियो, खाका साजी और तहरीरी रिकॉर्ड तैयार करना जो उसके लिए लाजमी करार दिया गया है। शाहिद को बाकायदा तौर पर सील पैक करके और महफूज करने के सख्त उसूल जो है मुकर्रर किए गए हैं। हर सबूती पैकेट पर जाए वक़ुआ का नंबर, नमूना नंबर, तारीख, वक्त, मुकाम और मुकम्मल तफसील दर्ज करना लाजिम करार दी गई है और शवाहिद की तब्दील के लिए मखसूस गाड़ियों और सिक्योरिटी इंतजाम को भी कवायद का हिस्सा बनाया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब सबसे अहम मामले की बात, इस्लामाबाद में आलमी सियासत की सबसे बड़ी बिसात बिछ रही है। एक ऐसी मेज सजने जा रही है जिस पर जमी गर्द साफ करने में कई दहाइयां बीत गई हैं। पाकिस्तान की मेज़बानी तारीख का अहम तरीन मोड़, आमने सामने होंगे दो ऐसे हरीफ जिनकी कशीदगी ने दुनिया को हमेशा जंग के दहाने पर रखा। तारीखी सीज फायर के बाद अब मिशन है पायदार अमन की तलाश का। अमरीकी नायब सदर JD वेंस, जेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के हमरा इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची और स्पीकर बाकर कालिबाफ तेहरान की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन मुज़ाकरात का ये पहला दौर शुरू होने से पहले ही इसराइल ने लबनान पर वहशियाना बमबारी करके अमन की कोशिशों पर संगीन हमले किए हैं। ईरान का ऐसे में मौक़िफ़ है कि लबनान पर इसराइली हमले जंगबंदी के 10 नुकात की खिलाफ वर्जी हैं, जबकि अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने वाज़ेह कर दिया है कि लबनान इस डील का हिस्सा है ही नहीं। क्या इस्लामाबाद की ये मेज़ इस डेडलॉक को तोड़ पाएगी? क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहम्मुल की अपील फरीकैन को इश्तियाल से बचा पाएगी? आज इसी खुसूसी मौजू के ऊपर हम खुसूसी ट्रांसमिशन में बात कर रहे हैं। हमारे साथ माहिरीन का पैनल मौजूद है। आमिर गौरी तज्ज़ियाकार, हामिद खान अलमशरकी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं। आमिर गौरी, सबसे पहले आपकी तरफ बढ़ेंगे। आमिर गौरी, जैसे कि पता है मशरक़ वुस्ता में अमन की नई सुबह तुलू होने के करीब है। पाकिस्तान की जानिब से भी अहम किरदार अदा किया जा रहा है। पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में दोनों फरीकों को बिछा रहा है जब खित्ता आलमी जंग में था। आज जो चीज़ें सारी हो रही हैं, पाकिस्तान दोनों ममालिक को नेगोशिएशन टेबल पर ले आया है। कितनी एफर्ट पाकिस्तान की जानिब से की गई हैं शुरू से लेकर अब तक, और कितना चैलेंजिंग था दोनों फरीकों से तहम्मुल की अपील करना, एक दूसरे को मेज़ पर लाना दोनों महाजों पर? देखिए, बहुत अहम सवाल है। उसमें सिर्फ एक चीज़ जो है उससे मुझे थोड़ा सा जो है उस पर इशू है कि अभी कोई अमन की सुबह तुलू नहीं होने जा रही मशरक़ वुस्ता में, इस वजह से कि दोनों जो पार्टनर्स हैं जिन्होंने हमला किया था मिलकर, अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर, उनकी तरफ से जो अभी तक ज़बान का इस्तेमाल किया जा रहा है वो डिप्लोमेसी के ख़िलाफ़ है, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। और वो हो सकता है कि उनकी एक स्ट्रेटजी हो कि जो प्रेशर है वो मैक्सिमम बिल्ड किया जाए, इससे पेशतर के तमाम लीडर्स जो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं वो बैठ के बातचीत का आगाज़ करें। जो ब्लूप्रिंट है वो ऑलरेडी शेयर्ड है एक दूसरे के साथ, यानी अमेरिका के पॉइंट्स और ईरान के पॉइंट्स। ईरान के पॉइंट्स के ऊपर मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो इतनी आसानी से मानेगा, और एक ऐसे वक्त में जबकि उसके हाथ में, उसके कंट्रोल में या तो जानते बूझते या पॉलिसी के तहत इजराइल को रोकना जो है वो शामिल नहीं है। इसी वजह से आपने जिस तरह रिपोर्ट भी किया कि इजराइल जो है वो अपनी बदमाशी को जारी रखे हुए लेबनान के अंदर, वो उसका 30 मील का एरिया जो लिटानी रिवर है उस पर कब्जा करना चाहता है, वो लीडर्स को मार रहा है, वो कहता है रुकने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ नेतन्याहू ने ये भी कह दिया कि अगर दोबारा जंग करनी पड़ी ईरान के साथ तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो उस सूरत में हमें ये देखना ये है कि देखें, पाकिस्तान ने तो अपनी तारीख का, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की तारीख में इससे बड़ा जो वाक़या है वो मुझे याद नहीं है जितनी हमने तारीख पढ़ी है, और उसमें बेपनाह बड़ी कामयाबी है। लेकिन उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये वक्त जो अभी आया है, यानी सारी दुनिया की, जैसे आपने भी कहा, नजरें इस्लामाबाद के ऊपर हैं, तो उसमें ये जो चारों मुल्क शामिल थे इस बातचीत के अंदर, यानी पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट, उसमें इन चारों मुल्कों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। पाकिस्तान जो है वो इनमें से सबसे ज़्यादा अजीब व गरीब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का शिकार है। हिंदुस्तान के साथ जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है वो मुसलसल फ्लूइड है, अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग चल रही है, तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता था कि सऊदी अरब जो है, जिसको शामिल किया गया है, कि वो अगर उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, चाहे वो अमरीकी अड्डों के ऊपर ही हो, जिससे ईरान कह रहा है, कि उसका सऊदी अरब जवाब दे। इस वजह से कि अगर सऊदी अरब जवाब देता तो जो पाकिस्तान ने रिसेंटली उसके साथ दिफाई मुआहदा किया है,
تو پاکستان کو اس جنگ میں گھسیٹنا جانا چاہیے تھا یا وہ گھسیٹا جا سکتا تھا، اور پاکستان جو ہے وہ یہ افورڈ ہی نہیں کرتا. اور اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ پاکستان چونکہ عالم اسلام کا واحد نیوکلیر ملک ہے، اس کا اپنا ویٹ ہے، اس نے ان تینوں ملکوں کے ساتھ مل کے سعودی عرب کو منایا کہ آپ کے اوپر جو اٹیک ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی ایران سے بات کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا. اب یہ میرا خیال ہے کہ یہ اسرائیل اور امریکہ کی جو پالیسی تھی یہ اس کے خلاف ہوا ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ جس وقت ایران جو ہے جب اس نے حملے شروع کیے ہیں گلف کوآپریشن کونسل کے ملکوں پہ، یعنی سعودی عرب پہ اور یو اے ای پہ اور قطر پہ اور کویت پہ اور بحرین پہ اور ایون عمان پہ، تو شاید یہ پورے کا پورا عالم اسلام جو ہے وہ کلیکٹیو سوئسائڈ کر لے. آئی تھنک پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر بھی ہیں اسحاق ڈار، آئی تھنک ان لوگوں نے ایک تاریخی کام کیا ہے اور یہ لکھا جائے گا تاریخوں میں. پاکستان کے اندر کبھی اس طرح نہیں ہوا، جب تک افغان وار کے اندر کبھی اس طرح کی تعریفیں ہوئی ہوں گی تھوڑی بہت، لیکن اتنی ہی نہیں کہ پورے پاکستان کا جو پاکستان کے خلاف میڈیا ہے مغربی، وہ پاکستان کی تعریف کرنے لگا ہوا ہے. ہندوستان کو تو میں پتا ہے اس کو تو بیچارے کو ایسی مرچیں لگی ہوئی ہیں جو پتہ نہیں کب تک چلیں گی. تو لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ دیکھیں جو کل ہونے جا رہا ہے یہ ایک عارضی جو ہے آپ سمجھیے کہ انٹرلوڈ ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پاکستان ہمیں کی پتا جانب سے انیشیل میڈیٹ کا جو کردار ہے وہ پاکستان ادا کر رہا ہے. حامد خان المشرقی کی جانب بڑھیں گے. حامد خان، آپ کہیے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایک تحمل کی اپیل کرنا اور پاکستان کی ثالثی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان دونوں فریقوں کے درمیان پیدا ہونے والی حالیہ بیان بازی کے بعد اس صورتحال کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتا ہے؟